एप्लीकेशन ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। एक मिनट ये सूख जाता है तब तक मैं बोल रहा हूँ। वैन डर वाल समीकरण के अनुप्रयोग। और सबसे पहला इसका जो एप्लीकेशन है, वो लिखो, आदर्श आचरण से विचलन की व्याख्या। आदर्श आचरण से विचरण की व्याख्या। पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है? आदर्श आचरण से विचलन की व्याख्या। आदर्श आचरण से विचलन की व्याख्या पहला इसका एप्लीकेशन है, आदर्श आचरण से विचलन की व्याख्या। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखो, डेरिवेशन है, समझा रहा हूँ, ठीक है। वैन डर वाल्स समीकरण से, शक्ल नहीं दिख रही क्या? लो भाई ऐसे देख के लिख लो, ठीक है। वैन डर वाल्स समीकरण क्या थी? P प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस का एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये समीकरण थी, ठीक है। हम क्या लिखते हैं? एन बराबर 1 मोल के लिए, तो एन बराबर 1 मोल लिखोगे, एन बराबर 1 रखोगे तो समीकरण क्या बन जाएगी? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस का बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टी हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है तो दे दो समीकरण 1। अब क्या करना है आपको? इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, इस कोष्ठक को इस कोष्ठक से गुणा करते हैं। तो पहली वाली संख्या को पहली वाली से, फिर पहली वाली को दूसरी वाली से, फिर दूसरी वाली को पहली वाली से, दूसरी वाली को दूसरी वाली से। तो पी को वी से गुणा किया, क्या आ गया? पी वी। पी को माइनस बी से गुणा किया, माइनस का पी बी। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। ए अपॉन वी स्क्वायर को वी से गुणा किया, एक वी से एक वी मरा, क्या आ गया? ए अपॉन वी, ठीक है। फिर देखो ये ए अपॉन वी स्क्वायर प्लस का और माइनस का बी, तो क्या लिखोगे? माइनस का ए बी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? आर टी आ गया। तो आप इसको ना देके समीकरण नंबर 1 इसको दे दोगे, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं है, चलो रहने दो, उसी को दे दो। दे दो, किसी को भी दे दो, चलो इसी को दे दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा? ए और बी क्या है? दोनों ही क्या है? वैन डर वाल स्थिरांक है, और दोनों की वैल्यू बहुत ही क्या होती है? कम होती है, ध्यान रखना। ए और बी क्या है? वैन डर वाल स्थिरांक, और दोनों की वैल्यू बहुत ही क्या होती है? कम होती है। तो ऊपर वाली इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम है। नीचे आयतन ज़्यादा होता है। आयतन अगर ज़्यादा होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी स्क्वायर है वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं, अपन क्या कह सकते हैं? अपन ये कह सकते हैं कि इस समीकरण में ए बी अपॉन वी स्क्वायर को नगण्य मानने पर क्यों मान रहे हैं? नगण्य क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें पता है ए और बी दोनों ही क्या हैं? वैन डर वाल स्थिरांक हैं, और इनके मान बहुत कम होते हैं, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो और भी कम आएगा, ठीक है। और फिर नीचे वाला टर्म और भी ज़्यादा, तो ऊपर वाले बहुत कम, नीचे वाले बहुत ज़्यादा। जब इसको आप रेशियो निकालोगे तो बहुत कम आएगा, लगभग 0 के आसपास आएगा। तो हम इसको क्या मान लिया अपन ने? नगण्य अपने इसको मान लिया। तो हमने जब इसको नगण्य माना तो अपने पास क्या आया? बोलो क्या आया? पी वी माइनस का पी बी प्लस का ए अपॉन वी। अब इस आर टी को अपने इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का आर टी बराबर में क्या आ गया? 0 आपके पास आ गया, ठीक है भाई। बराबर में क्या आ गया? चलो इसको मत लेके आओ, इधर मत लेके आओ, उधर ही रहने दो। बराबर में क्या है आपके पास? आर टी है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दे दो आप 2। इसको जब आपने समीकरण नंबर 2 दिया है तो देखो भाई हम क्या जानते हैं? आगे लिख देता हूँ, इधर लिख रहा हूँ। हम जानते हैं कि, क्या जानते हो? आदर्श गैस समीकरण से क्या आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? पी आई इज इक्वल टू आर टी। 1 मोल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है? 1 मोल, तो एन की जगह क्या आ गया? 1 मोल। यहाँ भी आर टी, यहाँ भी आर टी, दोनों तरफ आर टी दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है।
दोनों को तुलना करोगे आप, इसकी और इसकी तुलना करोगे तो वो क्या आएगा कि तुलना समीकरण 2 से करने पर, जब 2 से तुलना करोगे तो क्या आएगा, देखो कुछ नहीं, इस आर टी से क्या आ जाएगा पी आई वी आई, तो क्या आएगा पी वी माइनस का पी बी प्लस का ए अपॉन वी बराबर पी आई वी आई। ये जो समीकरण आई है इसको हमने कह दिया समीकरण ये अपने पास है 3। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं क्या कि इस वाली ये जो समीकरण है यहाँ पे जो वास्तविक गैसें हैं उनका व्यवहार कैसा हो जाता है, आदर्श से। तो ये समीकरण वन डबल समीकरण किसके लिए थी, वास्तविक गैसों के लिए। हमने सब कुछ कैलकुलेट करके इसको किसके बराबर रख दिया, पी आई वी आई, और पी आई वी आई किसके बराबर होता है, किसके लिए दिया जाता है, आदर्श गैसों के लिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ गैसों का व्यवहार कैसा हो जाता है, आदर्श से हो जाता है। कैसा हो जाता है, आदर्श से हो जाता है। ठीक है भाई, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 केस लेते हैं। केस फर्स्ट, अत्यंत कम दाब पर। देखो 3 केस लेंगे इस समीकरण में। एक तो दाब बहुत ही कम होगा, एक दाब ना बहुत कम होगा ना बहुत ज़्यादा होगा, और तीसरा जो केस होगा उसमें दाब बहुत ज़्यादा होगा। तो पहला केस क्या लिया, जब दाब बहुत कम होगा। तो देखो जब दाब बहुत कम होगा, हमने बॉयल का नियम पढ़ा था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जब दाब बहुत कम होगा तो आयतन बहुत क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब दाब बहुत कम होगा तो आयतन बहुत क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्या कि ये वाली जो टर्म है PB वाली, ये जीरो हो जाएगी क्या, जीरो हो जाएगी क्या, क्यों हो जाएगी, B क्या है, वान डर वाल स्थिरांक है, इसका मान क्या है, बहुत ही कम है। दाब अपन क्या ले रहे हैं, अत्यंत कम। दाब जब आप बहुत कम लोगे तो इस स्थिति में जो समीकरण 3 है उसमें जो टर्म है PB वो क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। लिख सकते हैं क्या अपन, लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या, और देखो ये वाली देखो, जब आयतन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जब आयतन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर वाले तो वैसे ही कम है, तो होगा क्या, अत्यंत कम दाब पर क्या लिख सकते हैं कि इस स्थिति में समीकरण 3 में पद PB व A/V को नगण्य मान सकते हैं, मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, गौर करो, दाब बहुत क्या है, कम है। जब दाब बहुत कम होता है तो आयतन बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ देखो ये जो B है ये वान डर वाल इस तरह का मान बहुत कम है। फिर P, दाब को भी अपन ने बहुत कम ले लिया। जब दोनों ही बहुत कम है तो दोनों का जो गुणनफल होगा वो और भी कम आएगा। जब गुणनफल कम आएगा तो हम उसको क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। मतलब हम उसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो कोई उसका रोल नहीं होगा, ठीक है। तो हम उसको क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। ऐसे ही देखो जो A/V है, A क्या है, बहुत ही कम है, V क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। नीचे वाला टर्म ज़्यादा है, ऊपर वाला टर्म बहुत कम है। भाग लगाओगे तो वैल्यू पॉइंटों में आएगी, 0.00 कुछ भी आएगी। तो ये वाली जो टर्म है इसको भी अपन क्या मान सकते हैं, नगण्य अपन मान सकते हैं। तो क्या होगा, अगर इनको नगण्य मान लिया, इसको भी नगण्य मान लिया, इसको भी नगण्य मान लिया, तो क्या लिख दोगे आप, PV = PI/VI। ठीक है, चाहो तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि PI/VI = क्या होता है, RT होता है, या फिर PV = भी क्या होता है, RT होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसलिए PV = क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हो PI/VI = क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण आप नंबर दे दो 4। अब केस 2 आपको यूज़ करना है, केस 2 आपको यूज़ करना। उसमें क्या कहोगे, ओनली कम दाब पर, उसमें क्या कहोगे, केवल कम दाब पर। जब दाब आप कम लोगे तो आयतन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। क्यों, अरे P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। दाब कम लोगे तो आयतन क्या होगा, ज़्यादा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा।
उतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कम दाब पर क्या होगा, कम दाब पर आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। और अगर आयतन बढ़ जाएगा तो जो समीकरण 3 है, जो समीकरण 3 है उसमें बताओ क्या कर सकते हैं अपन, उसमें अपन इस वाली टर्म को नगण्य मान सकते हैं क्या, बोलो रे, इस वाली टर्म को क्या मान सकते हैं, नगण्य अपन मान सकते हैं। ठीक है भाई, क्या कर सकते हो, सॉरी ये वाला जो पद है PB वाला, इसको नगण्य मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, दाब तो क्या है, कम है, आयतन उतना ज़्यादा नहीं है, आयतन उतना ज़्यादा नहीं है, आयतन भी थोड़ा सा कम सा ही है, लेकिन पहले जितना ज़्यादा नहीं है, तो इस वाले टर्म को नगण्य नहीं मानेंगे, यहाँ मानेंगे। दाब तो फिर से कम है, B पहले से कम है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या करेंगे, कम दाब पर आयतन बढ़ जाता है, अतः इस स्थिति में समीकरण 3 के पद PB को, समीकरण 3 के पद PB को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, जब इसको आप नगण्य मान लोगे तो क्या आएगा, PV प्लस A/V इज इक्वल टू PI/VI। क्या आएगा, PV प्लस A/V इज इक्वल टू PI/VI आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अगर आप यहाँ से PV की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से PV की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा PI/VI माइनस का A/V। इसको आप कह दोगे समीकरण नंबर 5। ठीक है, ओके। लास्ट वाला देखो, केस थर्ड, अत्यंत उच्च दाब पर, अत्यंत उच्च दाब पर, जब दाब क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, तो जब दाब बहुत ज़्यादा होगा उस वाले केस में क्या होगा, दाब जब बहुत ज़्यादा होगा तो आयतन बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब दाब बहुत ज़्यादा होगा तो आयतन बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या करोगे आप, उस वाले केस में इस वाली टर्म को नगण्य मान सकते हैं क्या, इस वाले टर्म को क्या मान सकते हैं, नगण्य अपन मान सकते हैं। तो आप लिखना, जब दाब बहुत ज़्यादा होगा तो आयतन बहुत कम हो जाएगा, लिख देते हैं। उच्च दाब पर आयतन बहुत कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, इस वाले रिलेशन से। ठीक है, आयतन बहुत कम हो जाता है, अतः समीकरण 3 के पद A/V को नगण्य मानने पर, तो आप नगण्य मानोगे। ठीक है, नहीं दिख रहा, ठीक है, बोल दिया मैंने, तो आप उसको लिखना, सुन तो रही हो ना। समीकरण 3 के पद A/V को नगण्य मानने पर, जब आप उसको नगण्य मान लोगे, इसमें जब आप इसको नगण्य मान लोगे तो क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा। क्या आएगा, PV माइनस का PB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PI/VI। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं है, वेरी गुड। समीकरण क्या हो गया, 6 हो गया। इतना समझ में आ गया तो बस अपना काम भी हो गया। देखो क्या करते हैं, समीकरण 6 को RT से भाग लगाने पर, RT से भाग लगाने पर, इस पूरी समीकरण में किसका भाग लगा दोगे, RT का। एक बार आप क्या करो, इसको उठा के उधर ले जाओ, चलो रहने दो बाद में ले जाना। ठीक है, आप लिखोगे PV/RT माइनस PB/RT, ठीक है, प्लस का सॉरी बराबर PI/VI ओवर क्या हो जाएगा, RT। बोलो समझ में आया,
समझ में आया? वेरी गुड। अगर समझ में आया तो देखो, क्योंकि हम जानते हैं कि PV अपॉन RT क्या होता है? क्या होता है? Z होता है। PV अपॉन RT समपीड्यता गुणांक बोलो। अम्बिगट वक्र जब बनाया था तो PV बराबर RT था, PV बराबर nRT, तो अपने Z बराबर क्या लिखा था? PV बटे RT। तो यहाँ से PV बटे RT को हम क्या लिख सकते हैं? Z लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? Z माइनस का PB बटे RT बराबर PI VI बटे RT। और देखो क्योंकि PI VI इज इक्वल टू क्या होता है? RT होता है क्या? आदर्श गैस समीकरण से होता है क्या? तो यहाँ पे इस PI VI की जगह हम क्या लिख देंगे? RT लिख देंगे। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? Z माइनस का PB बटे RT बराबर RT बटे RT। RT से RT मरा, RT से RT मरा। यहाँ से मैं इसको उठा के इधर लेके चलते हैं भाई अपन, थोड़ी सी अपने पास जगह है। तो देखो क्या आया? Z माइनस का PB बटे RT बराबर में 1 आ जाएगा क्या? RT से RT कट जाएगा, क्या जाएगा? बराबर में 1। अब अपने को Z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? Z इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर भेज दो, 1 प्लस PB बटे RT। ये लो भाई, बस आपका ख़त्म हो गया पहला एप्लीकेशन। कुछ नहीं है, पहला एप्लीकेशन आपको क्या हो गया? ख़त्म हो गया है। बस ये याद रखना है कि किसको कब नगण्य मानना है। क्या याद रखना है? किसको कब नगण्य मानना है। आप इसको उतारो, तब तक मैं इसको इंक पिला लेता हूँ। ठीक है, ओके। तो देखो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, बिल्कुल होने भी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, मिटा रहा हूँ इसको। आप हेडिंग डालो क्रांतिक स्थिरांक। हेडिंग डालो क्रांतिक स्थिरांक। ठीक है, हेडिंग डाल दो क्रांतिक स्थिरांक, क्रिटिकल कांस्टेंट। क्या होते हैं क्रांतिक स्थिरांक? क्रांतिक स्थिरांक कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन। क्रांतिक स्थिरांक कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखोगे क्रांतिक ताप। क्या लिखोगे? सबसे पहली परिभाषा क्रांतिक ताप की आप लिखोगे। ठीक है भाई, लिखो क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। अपने को केवल परिभाषा लिखनी है, लिख लो क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्वेश्चन में लिख रहे ना TC, क्वेश्चन में लिख रहे ना TC। क्रांतिक ताप बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? TC से, बेस पे C। ठीक है, तो ये कहा जाता है, देखो गैसों का द्रवण होता था, गैसों का द्रवण होता था, तो हम कैसे, देखो ऐसे कहेंगे कि ऐसा ताप जिससे कम पे या फिर ज़्यादा पे, मतलब गैसों का द्रवण कब होता है? तो लिखना आप, लिखना परिभाषा लिखना, वह ताप जिससे कम ताप पर, वह ताप जिससे कम ताप पर गैसों को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है। वह ताप जिससे कम ताप पर गैसों को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है। मतलब अगर क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया, मान लो आपके पास किसी गैस का क्रिटिकल जो ताप है, जो क्रांतिक ताप है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो हमें उस गैस का द्रवण करना है, लिक्विफिकेशन करना है। तो अगर इससे तापमान कम है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर से तापमान क्या है? कम है। ठीक है, तो उस समय हम गैसों को केवल दाब को बढ़ाकर ही द्रवित कर सकते हैं, और कोई दूसरा अपने पास उपाय नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा? वह ताप जिससे कम ताप पर गैसों को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस ताप से अधिक ताप पर, इस ताप से अधिक ताप पर दाब को कितना ही बढ़ा लिया जाए, गैसें द्रवित
नहीं होगी, गैसें द्रवित नहीं होगी। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। लिख लो 8A/27 फॉर्मूला होता है क्रांतिक ताप का। क्रिटिकल टेम्परेचर इज इक्वल टू 8A/27 RB। ए और बी क्या है सर? वान डर वाल्स स्थिरांक है। आर क्या है? गैस स्थिरांक है। टीसी क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो दूसरा लिख दो क्रांतिक दाब। लिख दोगे क्रांतिक दाब। क्रिटिकल प्रेशर पीसी, क्रिटिकल प्रेशर पीसी। परिभाषा लिख लो इसकी, परिभाषा लिख लो। क्रांतिक ताप पर गैसों को, क्रांतिक ताप पर गैसों को द्रवित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब। क्रांतिक ताप पर गैसों को द्रवित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्रांतिक दाब कहलाता है। फॉर्मूला क्या होगा? PC इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा A/27B²। PC इज इक्वल टू A/27B²। PC इज इक्वल टू A/27B²। और तीसरा लिख लो लास्ट फॉर्मूले आपको याद रखना है, क्रांतिक आयतन। फिर अपन इन फॉर्मूलों को बनाएंगे भी वान डर वाल्स स्थिरांकों के साथ, ऐसे इनको कैलकुलेट भी करके लेके आएंगे। तीसरा है क्रांतिक आयतन, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रांतिक आयतन VC, क्या कहोगे? VC, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो हम ये कह देंगे कि क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर गैसों का जो आयतन होता है, वो क्या कहलाता है? क्रांतिक आयतन कहलाता है। ठीक है, क्या लिखोगे? क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर गैसों का जो आयतन होता है उसी को क्या कहते हो? क्रांतिक आयतन कहते हो। VC का फॉर्मूला क्या होता है? VC इज इक्वल टू होता है 3B। VC इक्वल टू क्या होता है? 3B। VC इक्वल टू होता है 3B। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। TC क्या होता है? ऐसा ताप जिससे कम ताप पर गैसों को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है। इससे अधिक ताप पर दाब को चाहे कितना ही बढ़ा लो, गैसों को द्रवित नहीं किया जा सकता। क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। क्रांतिक ताप का फॉर्मूला क्या होता है? TC बराबर 8A/27 RB। दूसरा होता है क्रांतिक दाब। तो क्या कहोगे? क्रांतिक ताप पर गैसों को द्रवित करने के लिए जिस न्यूनतम दाब की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हो? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्रांतिक दाब क्या होता है? क्रांतिक ताप पर गैसों को द्रवित करने के लिए जिस न्यूनतम दाब की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? क्रांतिक दाब कहते हैं। क्रांतिक दाब का फॉर्मूला क्या होता है? PC बराबर A/27B²। ठीक है, A/27B²। लास्ट है क्रांतिक आयतन। तो क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर गैसों के आयतन को क्या कहते हैं? क्रांतिक आयतन कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? VC इज इक्वल टू 3B। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तीनों फॉर्मूला याद रख लेना, आगे जब अपन पढ़ेंगे तो इनको डिराइव करके ले जाएंगे। किसकी सहायता से? ये जो वान डर वाल्स स्थिरांक हैं इनकी सहायता से अपन इनको क्या करेंगे? व्युत्पन्न करेंगे। अगले यहाँ पे डिंग डालोगे। चलो एक चीज़ और लिख लो, क्रांतिक आयतन लिख लो। वे गैसें जिनके लिए TC व PC के मान समान होते हैं, वे गैसें जिनके लिए TC व PC के मान समान होते हैं उनके VC के मान भी समान होंगे। मतलब वे गैसें जिनके क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब समान होते हैं तो उनके क्रांतिक आयतन भी क्या होंगे? समान होंगे। अगले हेडिंग डालोगे आप, अगले हेडिंग डालोगे वान डर वाल्स स्थिरांकों। वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगले हेडिंग है वान डर वाल्स स्थिरांकों, वान डर वाल्स स्थिरांकों एवं वान डर वाल्स स्थिरांकों एवं क्रांतिक स्थिरांकों के मध्य संबंध। ठीक है भाई, के मध्य संबंध वेरी इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। मतलब क्या करना है अपने को? AB एंड TC PC VC के बीच में क्या बनाना है? रिलेशन निकालना है कि AB और TC PC के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। एक तो आपने पढ़ ही लिया, क्या पढ़ा? TC बराबर
8a/27 पढ़ा है। दूसरा PC बराबर क्या लिखा, a/27 VC बराबर क्या लिखा, 3b। देखो ये क्रांतिक आयतन है, यह वन डर वाले स्थिरांक है, क्रांतिक ताप है, वन डर वाले स्थिरांक आ गए, क्रांतिक दाब, वन डर वाले स्थिरांक आ गए। तो इनके बीच में और क्या रिलेशन होते हैं उनको अपन पढ़ते हैं। ये वाले रिलेशन नहीं होंगे, इनके अलावा और क्या होता है इनको भी अपन ड्राइव करके अपन लेके आएंगे। ये जो रिलेशन अपन ने बनाए हैं इन्हीं को ड्राइव करके लेके आएंगे, ध्यान रखना। ये जो रिलेशन अपन ने लिखे ना साइड में, TC बराबर क्या लिखा, 8a/27 PC बराबर क्या लिखा, a/27b² और VC बराबर क्या लिखा, 3b। तो अब हम इन तीनों को डिराइव करके लेके आएंगे कि ये कैसे आते हैं। तो हमें क्या लिखा कि वॉन डर वाल स्थिरांक AB और क्रांतिक स्थिरांक TC PC के बीच में क्या निकालना है, संबंध निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे वॉन डर वाल समीकरण से, वॉन डर वाल्स समीकरण से क्या होती है वॉन डर वाल समीकरण, और मैं सीधा लिख रहा हूँ n बराबर 1 मोल के लिए, n बराबर 1 मोल के लिए, ठीक है। वॉन डर वाल समीकरण होती है आपके पास P + a/n²/v², v माइनस का NB = nRT। ये क्या होती है आपकी वॉन डर वाल समीकरण होती है। अब 1 मोल की अपने को बात करनी है, तो 1 मोल के लिए n को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, n को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो आप इस a को इधर चिपका देना। ओके, आ गया समझ में, वेरी गुड। कुछ नहीं करना, आपस में गुणा कर दो जैसे पीछे करते आए थे, कर दो। तो PV आएगा आपके पास, P को BC गुणा PV, फिर माइनस का PB, समझते जाना भाई, PV ध्यान से समझते जाना, दोबारा से रिपीट कर दूंगा आपको, PV माइनस का PB, फिर देखो ये A VCB कटा, क्या आएगा, A/V और फिर माइनस का AB/V² बराबर में RT। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, वेरी गुड। समीकरण आ गया 1। अब क्या करते हैं, जैसे बता रहा हूँ बस समझते जाना। समीकरण 1 को v² से गुणा करने पर, समीकरण 1 को v² से गुणा करने पे, पूरी को गुणा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, PV³ आ जाएगा, क्या PV³ माइनस का PBV² हो जाएगा, फिर प्लस का v² से गुणा कर रहे हो तो यहाँ v² होगा, यहाँ v एक भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा, AB, TV वाला AB, ठीक है, माइनस का AB/v², v² से v² मर जाएगा, क्या जाएगा, AB बराबर RT/v²। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, चलो वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको पुनर्विन्यासित करते हैं। इस RT/v² को उठा के बराबर के इधर ले आते हैं, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और किसके पास लेके आएंगे, जिसके पास घात 2 होगी, यार आप PV² के पास इसको अपन ले आते हैं। तो इसको अपन थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, पुनर्विन्यासित करने पे आप लिख लेना PV³ माइनस का PBV² माइनस का RT/v² प्लस का AB माइनस का AB बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। समीकरण अपन ने 2 इसको कह दिया, बराबर में 0, इसको समीकरण 2 अपन ने कह दिया। बोलो समझ में आया, वेरी गुड। सबसे पहले वॉन डर वाल समीकरण लिखी, 1 मोल के लिए लिखोगे तो n का मान 1 रख दोगे, उसके बाद में अपने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और ये समीकरण अपन ने लिख दी। अब क्या किया, इस समीकरण को पूरी को v² से गुणा कर दिया, v² से गुणा करने के बाद में ये आ गया। अब इसको रीअरेंज किया, पुनर्विन्यासित किया, जो RT/v² है बराबर किसको इधर लेके आ गए इसके पास में, तो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। अभी लिख दिया अपन ने। अब देखो क्या करना है अपने को, अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, इस समीकरण को आपको P से भाग लगाना है। क्या करना है, इस समीकरण को P से भाग लगाना है। समीकरण 2 को P से भाग लगाने पर, जब इसमें P का भाग लगाओगे आप तो देखो यहाँ से P से P कट जाएगा, सीधा लिख रहा हूँ। क्या लिखोगे, v³ माइनस का, यहाँ से P कट जाएगा, क्या जाएगा, BV², यहाँ पे P लग जाएगा, माइनस का RT/P/v²। समझ में आ रहा है, आ रहा है, वेरी गुड। प्लस का क्या हो जाएगा, AB/P माइनस का AB/P बराबर में क्या जाएगा, 0।
समझ में आया इतना? आ गया समझ में? वेरी गुड। अब देखो यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है कॉमन, लिख दो, आ रहा है तो लिखो वी क्यूब माइनस का क्या कॉमन आ रहा है, वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। क्या लिखा अंदर, बी प्लस का आर टी अपॉन में पी, यही आएगा क्या भाई? माइनस को वी स्क्वायर से अंतर गुणा करोगे तो आ जाएगा माइनस का बी वी स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये प्लस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, आर टी वी स्क्वायर अपॉन पी, यही आ जाएगा। आगे वाला एज इट इज लिख दो, आगे वाला एज इट इज लिख दो, ए वी अपॉन पी माइनस का ए बी अपॉन पी। इसको समीकरण आपका 2, 3, ठीक है, वेरी गुड। समझते जाना भाई, थोड़ी सी लंबी है लेकिन समझते जाना। क्रांतिक स्थिरांकों से, क्रांतिक स्थिरांकों से हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि टी की जगह तो क्या रखना है, टी सी रखना है, एंड पी की जगह क्या रखना है, पी सी रखना है। ध्यान रखना, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर केवल यही मान v बराबर वी सी नहीं रखना, फिलहाल नहीं रखना, आपको जितना कह रहा हूँ उतना ही रखना है। t बराबर टी सी रखना है, p बराबर पी सी रखना है। तो इधर आपके पास आएगा v क्यूब माइनस का वी स्क्वायर b प्लस आर टी की जगह क्या लिख दोगे, आर टी सी ओवर पी सी, वेरी गुड, प्लस ए वी अपॉन पी सी माइनस का ए बी अपॉन पी सी, ठीक है, बराबर में क्या आ गया, 0। ये चल रहा है आपके पास, यहाँ है बराबर में 0, और ये समीकरण 3 है। आगे इतना समझ में आ गया? ये आ गया समीकरण 4। समझ लेना भाई ध्यान से एक बार, ये कुछ वैसे ही इसको मैं डब्बे में बंद कर रहा हूँ क्योंकि कंपेयर करना है अपने को आगे समीकरण को, इसलिए, ठीक है। हम जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, वी सी होता है। समझना, v बराबर क्या होता है, वी सी होता है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ v माइनस का वी सी बराबर 0, तो किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, इस वी सी को बराबर के उठा के इधर ले आए, तो ये वी सी प्लस का था, बराबर किधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अरे वापस ले जाओ ना, इसको उठा के वापस इधर ले जाओ, क्या जाएगा, वापस से यही आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अगर ऐसा इसको अपन लिख सकते हैं, तो मैंने क्या किया, v माइनस वी सी का घन लेने पर हमने क्या किया, इसका क्यूब किया, तो v माइनस का वी सी इसका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। यार कन्फ्यूज़ मत हो जाना, कुछ नहीं है, v बराबर वी सी लिखा, पक्षांतरण कर लिया, v माइनस वी सी हो गया, बराबर में क्या गया, 0। अब क्या किया, v इसका क्यूब किया, तो a माइनस बी क्यूब क्या होता है, लिख रहा हूँ, साइड में लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3b स्क्वायर a। सॉरी, ठीक है, सॉरी, 1 मिनट, आगे लिखा। अब देखो क्या लिखोगे, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब लिखा, माइनस का 3a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर b प्लस का 3b स्क्वायर, b क्या है, वी सी स्क्वायर b स्क्वायर a, ठीक है, बराबर में क्या आ गया, 0। समझ में आया? थोड़ा सा बैठा दीजिए में, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इसका लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ भाई, इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर रहा हूँ, देखना मेरे साथ, देखते रहना। मैं लिखने का क्या तरीका चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ वी क्यूब माइनस का 3v स्क्वायर वी सी, 3v स्क्वायर वी सी प्लस का 3v सी स्क्वायर वी माइनस का वी सी क्यूब बराबर में 0, बराबर में 0। समझ में आ गया? बोलो रे, आया कि नहीं आया? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? वेरी गुड, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये लो भाई,
अगर आ गया समझ में तो इसको आप कह दो समीकरण नंबर 5। बस इतना सा आपको रीअरेंज करके लिखना है। अब मैं ये भी बता देता हूँ ऐसा हमने रीअरेंज करके क्यों लिखा। हम क्या करेंगे, समीकरण 4 और समीकरण 5 के एक एक पद की तुलना करने वाले हैं। समीकरण 4 और समीकरण 5 के एक एक पद की तुलना करने वाले हैं। समीकरण जो 4 है उसमें पहला पद क्या है, वी क्यूब, इसलिए हमने पहले क्या रखा है, वी क्यूब। जो दूसरा पद है उसमें माइनस का वी स्क्वायर आ रहा है क्या, तो दूसरे पद में हमने क्या लिख दिया, माइनस का वी स्क्वायर वाला लिखा है, वी सी स्क्वायर वाला नहीं लिखा, ध्यान रखना। फिर तीसरे पद में देखो प्लस का वी आ रहा है क्या, तो तीसरे पद में देखो प्लस का वी आ रहा है। चौथे पद में माइनस आ रहा है, ये माइनस, और ये किसके बराबर हो जाएगा, वी सी क्यूब के बराबर हो जाएगा। बैठा लेना दिमाग में अच्छे से। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे समीकरण 4 व 5 के प्रत्येक पद की तुलना करने पर तो हमने क्या किया, एक बार दोनों को बराबर कर दिया, दोनों समीकरणों को बराबर कर दिया। तो देखना भाई ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं समीकरण 4 को लिखा वी क्यूब माइनस का वी स्क्वायर बी प्लस आर टी सी ओवर पी सी प्लस का ए वी अपॉन पी सी माइनस का ए बी अपॉन पी सी बराबर। अब इसको चिपकाओ, वी क्यूब माइनस का 3v स्क्वायर वी सी प्लस का 3vc स्क्वायर वी माइनस का वी सी क्यूब। बोलो रे कोई दिक्कत है इसमें? वेरी गुड, अगर नहीं है तो बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड। देखो रे पहला पद वी क्यूब, पहला पद वी क्यूब, दोनों मरे क्या, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या करने वाले हैं अपन। जो दूसरा पद है, दूसरा पद क्या है, माइनस का वी स्क्वायर बी प्लस आर टी सी ओवर पी सी, इसको किसके इक्वल कर रहे हैं, इसको किसके इक्वल कर रहे हैं, माइनस का 3v स्क्वायर वी सी, माइनस का 3v स्क्वायर वी सी के, माइनस से माइनस मरा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर मरा, क्या आ गया, b प्लस आर टी सी ओवर पी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 3vc। आ जाने दो, आ गया तो क्या करें, समीकरण कह दो 6, समीकरण कह दिए इसको 6। आगे वाला देखो, दूसरे पद को कंपेयर करो इस वाले को, क्योंकि 3vc स्क्वायर, सॉरी, एक मिनट बस, ये वाला, ये तो आ ही गया, तो लिखोगे ए वी अपॉन पी सी इज इक्वल टू, देखो ये प्लस का है ना, ए वी अपॉन पी सी। इसके बाद में अगली टर्म कौन सी है, अगली टर्म है ये रहा प्लस वाली, ये रही 3vc स्क्वायर वी, 3vc स्क्वायर वी, क्या मर रहा है, वी से वी मर रहा है, क्या आ गया, क्या आया, ए अपॉन पी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 3vc स्क्वायर। आया दिक्कत, कोई दिक्कत है, समीकरण 7 इसको आप कह दोगे, ठीक है, कह दोगे, अरे कह दोगे क्या, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक और लिख लो, अगला एक और लिख लो, एक और कंपेयर कर लो, ए बी अपॉन पी सी, ए बी अपॉन पी सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वी सी क्यूब आ रहा है। अगर आ रहा है तो आ जाने दो, अपना क्या लेके जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों मरे, क्या आया, अरे बोलो तो क्या आया, ए बी अपॉन पी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, वी सी का क्यूब। समीकरण कह दिया अपन ने इसको 8 कह दिया ना, ठीक है। अब देखो कि समीकरण 8 जो है उसमें भाग लगाते हैं अपन किसका, समीकरण 7 का। तीनों को सबको बराबर करने के बाद में इसे याद रखते जाना, समीकरण 8 भाग समीकरण 7। 8 में किसका भाग लगाया, 7 में भाग लगाया, 8 में किसका भाग लगाया, 7 का। तो 8 में क्या लिखा, ए बी अपॉन पी सी एक तरफ है, इसमें किसका भाग लगाओगे, ए अपॉन पी सी का, तो ये उल्टा हो जाएगा, पी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए, बराबर में इधर क्या लिखोगे, वी सी क्यूब, नीचे क्या लिखोगे, 3vc
स्क्वायर। क्या हुआ, होगा क्या, मर जाएगा, 2 मर जाएंगे VC। क्या आएगा बोलो, अरे बोल भी दो क्या आएगा। ऊपर क्या बचेगा, VC बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 3 बचेगा। हाँ और मारो और मारो और मारो, PC को PC से मारो, A को A से मारो। क्या आएगा, 3 इधर चला जाएगा, क्या 3 इधर चला जाएगा, क्या आएगा, VC बराबर 3B। क्या आ जाएगा, VC बराबर 3B। अरे यही देखो रे, ऊपर देखो, VC बराबर क्या आया, 3B आ गया। कैसे आया देखो, ऊपर एक VC बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है। VC/3 बराबर क्या आएगा, तो लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ। VC/3 बराबर क्या आया, B आया। यहाँ से VC/3, यहाँ क्या बच रहा है, B। किसका मान निकालना है आपको, किसका मान निकालना है, VC का मान निकालना है। क्या निकालोगे, क्या निकालोगे बोलो, VC बराबर कितना जाएगा, 3B। अरे बोल भी दो, अबे मज़ा आ रहा है सर, बहुत आ रहा है। क्या सर, बहुत आ रहा है, समझ में आया इतना। अब देखो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं आगे। अब हम करते हैं समीकरण जो 9 है उसका मान हम रख देते हैं, 1 मिनट बस। मान कहाँ रखें, कहाँ रखें। हाँ, अगर यहाँ रख दें, VC का मान अपने पास आ गया, VC का मान आ गया, तो किसके बीच में रिलेशन आ जाएगा, A और PC के में। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समीकरण 9 से VC का मान किस में रखेंगे, समीकरण 7 में रखने पर, समीकरण 7 में रखने पर। तो मैं लिख रहा हूँ आगे, प्लीज़ टर्न ओवर। थोड़ा सा पेज अपन चेंज कर लेते हैं, इसको साफ करूँ, फिर एक साथ फटाफट समराइज कर दूंगा इसको, ठीक है। साफ करते हैं, ओके। तो चलो मिटा रहा हूँ, 1 2 3, वेरी गुड। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका, नहीं लिया तो भी अच्छी बात है, ले लिया तो भी अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, समझ में आपको आना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तो अपने निकाल दिया, क्या किया, 9 से मान किस में रख दिया, 7 में। 7 क्या है, A/PC इज इक्वल टू क्या था, 3VC² था। क्योंकि VC बराबर कितना आ गया, 3B आ गया। मान चिपकाओ, A/PC इज इक्वल टू 3, VC की जगह क्या रखोगे, 3B का होल स्क्वायर। 3 की पावर 2, 9 जाएगा, 9 तिया 27। तो लिख सकते हो क्या, फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा फास्ट। अरे आप सब समझदार हो, पढ़ा हुआ होगा आपका। A/PC इज इक्वल टू क्या आएगा, 27B²। मान किसका निकालना है अपने को, तो किसका मान निकालना है, PC का मान निकालना है। PC का मान निकालोगे तो PC को उधर लेके जाओगे, 27B² को नीचे ले जाओगे। तो PC इज इक्वल टू क्या आ गया, A/27B²। चेक करो, फटाफट चेक करो, अरे कर भी लो, चेक कर भी लो। PC बराबर क्या गया, A/27B²। मत कहना कि सर आपका रटा हुआ है, रटा हुआ कुछ नहीं है, बस केवल समझना पड़ता है, ठीक है। ओके, सांस भर गया थोड़ा सा। देखो अब क्या करते हैं अपन, PC का मान आपके पास आ गया, आपके पास VC का मान आ गया, VC का मान भी आ गया, PC का मान भी आ गया। तो हमें किसका मान निकालना है, TC का मान निकालना है। और TC का मान देखो कौन कौन आएगा, B आएगा। तो रखो, अब देखो समीकरण 9 से PC का मान, PC का मान वह 10 से, सॉरी 9 से तो VC का मान, वह 10 से PC का मान कहाँ चिपकाएंगे, कहाँ चिपकाएंगे, समीकरण 6 में चिपकाने पर, समीकरण 6 में चिपकाने पर चिपका दोगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, चिपका दिया, चिपका दिया तो बहुत अच्छी बात है। RTC ओवर PC से क्या रखोगे, क्या रखोगे, A/27B² लिखोगे, ऊपर भेज दूँ उसको, इंटू 27B², ठीक है। RTC ओवर PC इज इक्वल टू क्या आएगा, 3VC, VC की जगह क्या लिखोगे, PC की जगह लिखोगे आप 3B। अरे बोल भी दो, चलो अच्छी बात है। देखो भाई, B प्लस RTC 27B² ओवर A इज इक्वल टू 9B।
देखो रे, ये b प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा सर, हो जाएगा। हो गया। तो देखो आपने क्या किया, आर टी सी इंटू 27b² ओवर a इज इक्वल टू 9b माइनस का b। अब मेरे को इसको भी रफ करना पड़ेगा, मेरे को इसको भी मिटाना पड़ेगा। क्यों? आपको समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए मिटाना पड़ेगा। देखो रे कितने इंटेलिजेंट हो आप, आपको सब आता है। चेक करो, आर टी सी ओवर ए इज इक्वल टू 8b बचेगा क्या? अब कहोगे सर ये b² कहाँ चला गया, तो 27b² यहाँ गुणा में बराबर की दरगाह तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, 27b²। ठीक है। और देखो, ओहो क्या हो गया, क्या हो गया, देखो एक बी से एक भी मर रहा है क्या, ये लो मार लो। और किसका मान चाहिए आपको, तो टीसी का मान चाहिए, तो कुछ मत करो, ए को ऊपर भेज दो, अरे गुणा करोगे तो ए ऊपर चला जाएगा और आर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से आर टीसी का मान निकालोगे तो आ जाएगा 8a अपॉन 27rb। बस ये लो समीकरण 11 आपका ख़त्म होता है। क्या? वान डर वाल स्थिरांकों और क्रांतिक स्थिरांकों के बीच में संबंध खत्म होता है। कहोगे सर दोबारा समझाओ, समझाऊँ तो फटाफट लो फिर मिटाओ इनको। ओके ओके, जल्दी से देख लो। अब मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, समराइज नहीं करूँगा, ठीक है। मैं जल्दी से आपको इसको रिवाइज करवा देता हूँ, ओरली मुँह से बोल के समझा देता हूँ, तो समझते जाना। सबसे पहले हमने क्या किया, बोलो सबसे पहले हमने क्या किया, जो आपके पास वान डर वाल समीकरण थे उसको एक मोल के लिए लिख दिया, p प्लस a अपॉन v² v माइनस का b इज इक्वल टू आर टी। फिर क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, पी वी माइनस का पी बी प्लस ए अपॉन वी माइनस का ए बी अपॉन v² इज इक्वल टू आर टी। क्या किया, बोलो क्या किया, इस समीकरण को v² से गुणा कर दिया, क्या आ गया, पी वी क्यूब माइनस का पी बी वी क्यूब v² अपॉन ए वी माइनस का ए बी बराबर आर टी v²। कुछ नहीं किया, आर टी को उठा के इधर ले पक्षांतरण कर दिया, तो क्या आया आपके पास, पी वी क्यूब माइनस का पी बी v² माइनस का आर टी v² प्लस का ए वी माइनस का ए बी बराबर में 0। क्या किया, बोलो क्या किया, कुछ नहीं किया, समीकरण को p से भाग लगा दिया, तो p से p मरा क्या आया, वी क्यूब माइनस का बी v² माइनस का आर टी अपॉन पी v² प्लस का a अपॉन पी वी माइनस का ए बी अपॉन पी बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। आ गया, ठीक है आ गया। तो देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या, v² कॉमन आ रहा है, ले लो वी क्यूब माइनस का v² कॉमन ले लिया, क्या लिखा, v प्लस आर टी ओवर p प्लस का ए वी अपॉन पी माइनस का ए बी अपॉन पी बराबर में क्या आया, 0 आया। बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, बोलो 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 क्या करते हैं। अब कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, जो t है उसकी जगह टी सी रख देते हैं, एंड जो p है उसकी जगह क्या रख देते हैं, p सी रख देते हैं। तो लिखा वी क्यूब माइनस का v² v प्लस का आर टी सी ओवर पी सी, ठीक है भाई, प्लस का ए वी अपॉन पी सी माइनस का ए बी अपॉन पी सी बराबर में क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, ठीक है। अब देखो हमें पता है, हम क्या जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, वी सी होता है, v बराबर क्या होता है, वी सी होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको लिख दिया कि v माइनस का वी सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उठा के तो ले आए, तो v माइनस वी सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हमने इसका क्यूब कर दिया, इसका क्या कर दिया, क्यूब, v माइनस वी सी का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो होता है फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a² बी प्लस का 3b² ए, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज किया अपन ने, देखो मैं इसको समीकरण 1 कह रहा हूँ अब डायरेक्ट, ऐसे ही मेरी मर्जी। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया नीचे वाले फॉर्मूले को, तो मैंने लिखा है इसको वी क्यूब माइनस का
वी स्क्वायर वी सी प्लस का 3 वी सी स्क्वायर वी माइनस का वी सी क्यूब बराबर 0। समीकरण 2 कह दिया। अब कह रहा हूँ समीकरण 1 व 2 के सभी पदों की तुलना करने पर, सभी पदों की तुलना करने पर, पहले पद की तुलना करी, इधर भी वी क्यूब है, इधर भी वी क्यूब है, दोनों मर गए। दूसरे पद की तुलना करी तो दूसरा पद में आपके पास आया माइनस का वी स्क्वायर बी प्लस आर टी सी ओवर पी सी बराबर में आपके पास आ गया माइनस का 3 वी स्क्वायर पी सी। माइनस से माइनस में जब मरा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर मरा, क्या आया बी प्लस आर टी सी ओवर पी सी इज इक्वल टू क्या आ गया 3 वी सी। चिपकाओ समीकरण का दो इसको 3। कुछ नहीं किया, बोलो क्या किया, बोलो क्या किया। दूसरे पद की तुलना करी, दूसरा पद कौन सा है ए वी अपॉन पी सी बराबर में क्या लिखोगे 3 वी सी स्क्वायर वी, दोनों ही प्लस के हैं, वी से वी मरा, सीधा सीधा क्या आ गया, सीधा सीधा क्या आ गया ए अपॉन पी सी, ए अपॉन पी सी बराबर 3 वी सी स्क्वायर। समीकरण 4 कह दिया। वेरी गुड। और देखो, और देखो, सीधा सीधा आ गया आपके पास माइनस का ए बी अपॉन पी सी बराबर माइनस का वी सी क्यूब, माइनस से माइनस मरा, सीधा सीधा बोलो क्या आया ए बी अपॉन पी सी इज इक्वल टू आपके पास आ गया वी सी क्यूब। आया समझ में। समीकरण इसको 5 कह दिया। अब हम करें समीकरण 5 भाग समीकरण 4, समीकरण 5 भाग समीकरण 4। समीकरण 5 में किसका भाग लगाया 4 का भाग लगाया, तो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। देखो क्या आएगा 5 है आपके पास ए बी अपॉन पी सी, भाग लगाओगे ए अपॉन पी सी का तो उल्टा हो जाएगा पी सी अपॉन ए हो जाएगा, बराबर में ऊपर है वी सी क्यूब, नीचे कौन आएगा 3 वी सी स्क्वायर। 2 से तो 2 मरे, ए से ए मरा, पी सी से पी सी मरा, बोलो क्या आया, इधर तो बी आया, आगे आपके पास आया वी सी बटे 3, किसका मान आ गया पी सी का मान आ गया कितना 3 बी। ठीक है, समीकरण इसको कह दिया 6। अब देखो आपको केवल अगर आप वी सी का मान यहाँ रख दोगे तो ए और पी में पता रिलेशन पता लग जाएगा। तो क्या किया समीकरण 6 4 व 6 से, समीकरण 4 व 6 से, तो क्या किया समीकरण 4 में मान रख दिया किसका 6 का ए अपॉन पी सी बराबर में क्या है 3 बी सी की जगह क्या रखा 3 बी का स्क्वायर, क्या आएगा ए अपॉन पी सी बराबर 27 बी स्क्वायर, भाई 3 3 9 और 9 3 27 बी स्क्वायर। मान किसका निकालना है पी सी का, पी सी पर आप निकालोगे क्या आ जाएगा ए बटे 27 बी स्क्वायर, ये उठ के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये समीकरण हो गया आपकी 7। 2 रिलेशन अपने पास आ गए। अब हम क्या करते हैं समीकरण 6 7 और किससे 3 से, समीकरण 3 6 व 7 से जब सबके मानों को अपन ने रखा तो हमारे पास आएगा यहाँ से टी सी का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 8a अपॉन 27 RB। बोलो कोई दिक्कत इसमें है। अब देखो मैंने इतनी सी दूरी में आपको सब कुछ समझा दिया है, तो आप इसको उतार लो एक बार। मैं तब तक इंक डाल लेता हूँ, 1 मिनट उतार लो।